निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक व बीमा, ये पूछा जाता है मोस्टली टिक मार्क में। वैसे तो छोटी सी है, मतलब आसान है इसकी बीमा निकालनी। अगर आप रट के याद भी कर सकते हैं तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर टिक मार्क में पूछा जाता है, बट ये याद नहीं होती है इसकी बीमा आसानी से। तो इसे हम फॉर्मूले वाइज निकालना सीखेंगे, इसकी बीमा को भी और मात्रक को भी। तो देखो, हमने कूलाम का नियम पढ़ा था। F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। हम पढ़ चुके हैं, ये कूलाम का नियम है। इसी की मदद से हमें निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक निकालना है। निर्वात की वैद्युशीलता होती है आपकी एप्सिलॉन नॉट, इसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युशीलता। हमें इसका मात्रक और इसी की बीमा निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो, ये 4 पाई ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका ना ही कोई मात्रक होता है और ना इसकी कोई बीमा, तो इसे आप छोड़ दीजिए। अब आपके पास जो बचा उसको लिखिए, ये बचेगा Q1 Q2 और r²। अब आप देखिए, आपको किसकी बीमा निकालनी है, हमें इसकी निकालनी है ना, तो इसी के फॉर्म में हम फॉर्मूले को लिखेंगे। इसको इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला 1/f Q1 Q2 अपॉन r² हो गया। अब यहाँ से हम मात्रक निकालेंगे। देखो मात्रक कैसे आएगा, एप्सिलॉन नॉट का क्यों क्या होता है, आवेश होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो कूलाम हो जाएगा। और 2 यहाँ पे क्यों है, मल्टीप्लाई में एक और क्यों है, तो कूलाम गुना कूलाम हो जाएगा। अपॉन में देखिए क्या है, बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो न्यूटन हो जाएगा। और दूरी है, ये दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो आपका मात्रक आएगा कूलाम गुना कूलाम, यानी कूलाम का स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपकी बीमा आ गई, आपका मात्रक आ गया। तो हम लिखेंगे निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक, निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक ये हो जाएगा आपका क्या, कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्म में भी आ सकता है पेपर में, इस फॉर्म में भी आ सकता है। तो आसान था, ये हमारा निकल गया। अब देखिए, अगर आपको मात्रक निकालना आ गया तो बीमा बहुत आसान होती है। अब हम निकालेंगे बीमा। तो सबसे पहले हम इसी की हेल्प से निकालेंगे, ये आपका कूलाम का स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कूलाम है, कूलाम यानी आवेश। आवेश की बीमा देखो क्या होती है, आवेश को हम डिनोट करते हैं Q से। Q बराबर होता है IT। I क्या है, धारा की बीमा होती है A, और T समय की बीमा होती है T, यानी आवेश की बीमा हो जाएगी आपकी AT। यानी कूलाम के स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं AT का स्क्वायर, क्योंकि कूलाम ही तो आवेश का मात्रक होता है। यहाँ पे न्यूटन यानी बल की बीमा होती है mLT-2। इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं, F बराबर ma। m द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान की बीमा होती है m। a होता है त्वरण यानी वेग परिवर्तन की दर, LT-2। तो बल की बीमा आ जाती है mLT-2, वो रखिए। ये है दूरी का मात्रक है मीटर। अब देखो, आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 में कि दूरी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और इन सब की बीमा L होती है। तो यहाँ पे L आ जाएगा, और 2 बार है यानी स्क्वायर है, तो इसलिए L² आ जाएगा। अब सोल्व करो, ऊपर हो जाएगा A² T², नीचे हमारा हो जाएगा m, एक L ये रहा, 2 ये रहे, L³ हो जाएगा T⁻²। अब आप इसको बैलेंस करेंगे तो m ऊपर जाके माइनस हो जाएगा इन्वर्स, L-3 T⁻², और ऊपर जो पहले से था उसको लिख देंगे ये। अब देखिए, आंसर बचेगा हमारा m-1 L-3, 2 ये रही T⁻4 हो जाएगी, और A²। यानी आपकी जो बीमा आई है वो कितनी आई है, हमारी बीमा आई है m−1 L⁻3 T⁻4 A²। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमने इस वीडियो में आज सीखा निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक कैसे निकालते हैं और बीमा कैसे निकालते हैं। अगर किसी भी और टॉपिक में आपको डाउट हो या फिर आप चाहते हो कि उस पर वीडियो हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उस पर हम वीडियो बना देंगे। और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप शेयर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप गोइंग।